आंखों से पाप होता है कि नहीं? क्या होता है बताओ? आंखों से कौन सा पाप आंखों से है? जय श्री राधे राधे दोस्तों। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आज की इस कथा में बता रहे हैं कि आंखों से भी पाप होते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में आंखों से कौन से पाप होते हैं। आंखों से भी पाप होता है? क्यों? आप बताओ, आंखों से पाप होता है कि नहीं? क्या होता है बताओ? आंखों से कौन सा पाप आंखों से है? क्या है पाप आंखों का? क्या देखना पाप है? हैं? तो पराई स्त्री बाजार में जाओगे तो बहुत मिलेंगी, आंखें में पट्टी बांध के जाओगे क्या? हाँ, यहां ये मेंशन करना पड़ेगा, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। पराई नारी को देखना पाप नहीं है, पराई नारी को गलत भाव से देखना पाप है। पराई नारी को माता के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बहन के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बेटी के रूप में देखना पुण्य है, पर पराई नारी को भोग के रूप में देखना पाप है, गलत दृष्टि रखना पाप है। ये आंखों का पाप है। ये कहां का पाप है? दृष्टि का। इसलिए आंखों से भी पाप होता है भैया। भीष्म पितामह से पाप हो गया आंखों से। कहां से पाप हुआ? भीष्म पितामह इतने बड़े विद्वान योद्धा, इतने बड़े भक्त, पाप हो गया कहां से? आंखों से। क्या पाप हुआ? द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए आंखों से देख लिए। पराई नारी के कपड़े उतरते हुए यदि आप देख रहे हैं, ये भी तो पाप है, नहीं है? और आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें तो बचा सकते थे। पितामह चाहते तो एक तलवार उठाते, एक धनुष उठाते, एक बाण मारते, दुशासन का खेल खत्म। पितामह के बाणों का कोई सामना थोड़ी कर सकता था, पर पितामह देखते रहे। जितनी देर देखे, जितने मिनट देखे, उतनी कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने 52 मिनट तक ये सब देखते रहे। इसलिए 52 दिन तक बाणों की सैया में लेटना पड़ा भीष्म पितामह को, एक एक मिनट 24-24 घंटे के रूप में। भीष्म पितामह को 52 दिन बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि 52 मिनट तक ये सब देखते रहे। द्रौपदी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ। देखना भी तो पाप है ना साहब। इसलिए आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी देखोगे। आंखों को भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखो। देखो भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण को देखो, ऊपर मंदिर में कितने सुंदर हैं। राजा रामचंद्र भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखो कितने सुंदर। देखना ही है तो भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। भगवान से सुंदर कोई होगा? इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना, भगवान सबसे सुंदर। आंखों का पाप है गलत देखना, समझ रहे हो? कानों का पाप भी होता है। आंखों से पाप होता है तो कानों से भी पाप होता है। बताओ कानों से कौन सा पाप होता है? आप बताओ, बोलो। कानों से कौन सा पाप? निंदा सुनना, संतों की निंदा सुन रहे हैं, माँ बाप की निंदा सुन रहे हैं, गौ माता की निंदा सुन रहे हैं, भगवान की निंदा सुन रहे हैं। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। निंदा सुनना भी गौ हत्या की तरह पाप देने वाला है। हाँ ही पाप गौघात, गौघात मतलब गौ हत्या। गौ हत्या कर देने से जो पाप लगता है वही पाप निंदा सुनने से लगता है। किसकी निंदा?
गुरुजनों की, माता की, पिता की, भगवान की। हम क्यों किसी की निंदा सुने? निंदा सुनने से पाप होता है, जबकि भगवान की कथा सुनने से पुण्य होता है। देखो ना, इसलिए निंदा कानों से भी पाप होता है। आप बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं, नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, पर सुना तो है कानों से निंदा, वो पाप कहां जाएगा? देखो ना, माता कैकेयी ने कानों से राम की निंदा सुन ली। मंथरा किसकी निंदा कर रही है? बोलो। राम के बारे में भड़का रही है कैकेयी को मंथरा। बोलो हाँ। और भड़काने में, वो कान भरने में इतनी सफल भी हो गई मंथरा कि मंथरा के द्वारा भड़काने में निंदा की ना उसने राम की, कौशल्या मां की, कि कौशल्या के मन में तो कपट है, तुझे दासी बना के रखेंगी। ऐसे ऐसे भड़का दिया मंथरा ने कैकेयी माता को कि राम की निंदा जब सुनी माता कैकेयी ने, तो जो भगवान की निंदा सुनता है, समाज उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी राम की निंदा सुनती है। कैकेयी राम की निंदा सुनती हैं। इसलिए निंदा ना सुनो, चाहे वो भगवान की निंदा हो, भक्त की निंदा हो। हम पड़ोसी की निंदा भी क्यों सुने? हमें मिलेगा क्या? कौन से हम निंदा सुन के धन्ना सेठ हो जाएंगे? पाप ही लगेगा। क्यों जी? मैया क्या बोलती तू? पाप लगेगा कि नहीं? आप तो 2-2 घंटे सुनती हो पड़ोसन की बातें। मत कानों को बंद कर लिया करो जब कोई फिजूल की बात करे, केवल भगवत चर्चा। भैया भगवान की बातें करो, क्यों निंदा करते हो किसी की? वो होगा, चलो कोई बुरा है बुरा, कोई पड़ोसी बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, परिवार में बुरा है, तो बुरे व्यक्ति की हम क्यों बातें करें? हम बातें बुरे व्यक्ति की करेंगे तो हमारे भीतर बुरे व्यक्ति के ही तो गुण आएंगे। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी के गुण हमारे भीतर आते हैं। इसलिए सदा भगवान की और भगवान के भक्तों की और संतों की बातें करनी चाहिए, ताकि हमारे भीतर भी भक्तों के, भगवान के, संतों के गुण आए, हमारा हृदय भी शुद्ध हो, पवित्र हो। यदि आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। आज वो बुरा है, कल आप भी बुरे हो जाएंगे। इसलिए कानों से भी पाप होता है, आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, और वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? बोलने से भी पाप होता है। क्यों मैया? बोलने से पाप होता है कि नहीं? क्या बोलना पाप है? हाँ बोलो, क्या बोलना पाप है? हाँ? भाई को भाई से लड़ा देना अपनी वाणी से, ये पाप है। पति को पत्नी से दूर कर देना भड़का करके, बोल करके, ये पाप है। किसी की बेटी के विवाह में विघ्न कर देना बोल करके, लोग ना भड़का देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गाय का पता पूछ रहा है कसाई कि मेरी गाय गई है, बताओ किस तरफ गई है, तो आपने बोल कर कह दिया वहां खड़ी है, देखो वो चल रही है। आपका ये बोल देना भी पाप हो गया। कसाई जाएगा, गैया पकड़ेगा, काट देगा। बोलना भी पाप है साहब। इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा चुप रहो, ज्यादा से ज्यादा
चुप रहो। लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लेना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शब्दों में वाणी से भी पाप होता है। गलत बोलने से बचो, कुछ भी बोलने से बचो। हर जगह हर बात का जवाब ना दो। जगह जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही रहें, उत्तर सबका क्यों देना है, ना दो। समय सबको उत्तर देता है, समय सबको, आप उत्तर ना दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो भगवान पर, चिंता क्यों करते हो, जवाब ना दो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम जवाब नहीं देते। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे कुछ भी कहे, हम कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। भैया कुछ भी आप कह रहे हो कह लो, हम क्यों जवाब दें। जवाब देने वाले भगवान हैं सबको, मैं क्यों जवाब दूं। रावण ने सीता मैया को चुराया। सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर देती, नहीं कर सकती थी। जगत जननी है वो। हनुमान जी लंका गए, चाहते तो रावण को मार देते हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी बोले, सीता मैया सोची कि जो काम राम है करने के लिए वो हम क्यों करें, थोड़ा इंतजार कर लो। सब्र का फल, सब्र का फल मीठा है। सीता मैया भी एक दृष्टि आंख उठाकर देख लेती तो भस्म हो जाता, श्राप दे देती जल जाता। क्या नहीं हो सकता था भाई। लेकिन जब राम को करना है तो हम क्यों करें, हम अपना काम करें। भगवान ने हमें समाज की सेवा के लिए भेजा है।